तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश ने आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं और ये इम्पॉर्टेंट बातें कहां पर कही हैं। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि मरीन रिसोर्सेज को डील करती है, उसका प्रेसिडेंट है इस समय। और यूएनओ के अंदर ख़ासतौर से जो इनकी एम्बेसडर हैं फातिमा रबाब, उन्होंने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक वेबिनार था, मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें शिरकत की, उसमें बातें की। और इसमें बहुत सारे लोगों की शिरकत थी, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी माइकल लॉज थे, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मिनिस्टर्स थे, इसके अलावा नॉर्वे के मिनिस्टर्स थे, कई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन के और एम्बेसडर्स थे। और यहाँ पर बहुत सारी बातें जो कि सी बेड अथॉरिटी यानी कि मरीन रिसोर्सेज जो हैं, ब्लू इकॉनमी है, उसके प्रोटेक्शन, उसकी हार्नेसिंग, उसके यूज़, इन सब के ऊपर ही मीटिंग की गई थी। फातिमा रबाब का कहना था कि बांग्लादेश का इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ एक तरह से पार्टनर के तौर पर है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी, ताकि इनके अंदर एक जॉइंट रिसर्च कंडक्ट की जा सके और वो जॉइंट रिसर्च, उसका एक प्लान भी पेश किया जा सके। फातिमा रबाब वाज स्पीकिंग एट द हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग ऑन द ड्राफ्ट मरीन साइंटिफिक रिसर्च ड्राफ्ट एक्शन प्लान ऑफ द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के दिन ये हुआ है सारा का सारा। और ये इसके लिए किया गया है कि इट हैज़ बीन टू डेवलप द सपोर्ट यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समुद्र के अंदर जो उनकी साइंसेज है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, उनके अंदर रिसर्च की जाए, मरीन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो पॉसिबल है, और इसके साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए, साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाए मरीन रिसोर्सेज का, ताकि ये जो एक विज़न है उसको अचीव किया जा सके। ये विज़न उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है शेख हसीना के विजन से, विजन 2041, हाउ टू मेक बांग्लादेश ए डेवलप्ड कंट्री। और ये सारे जो बातें हमने अभी कही हैं ये उस ड्राफ्ट मिशन का हिस्सा है। बांग्लादेश एज ए कंट्री, पॉपुलेशन बड़ी है, लैंड रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम हैं और मरीन रिसोर्सेज काफ़ी हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, जो कि इंडिया और म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो सी बेड अथॉरिटी है उसके अंदर एडवांस डीप सी बेड रिसर्च है, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है। फातिमा रबाब का कहना है कि इसमें अगर हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, टेक्निकल असिस्टेंस को एक दूसरे को दे सकें, इंक्लूसिविटी यानी कि जिसका हिस्सा है उसको मिले और कोई पीछे ना रह जाए, नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, मल्टी स्टेक होल्डर स्ट्रेटजिक अलायंसेज एंड पार्टनरशिप एट ऑल लेवल्स, जेंडर पैरिटी, हमेशा बांग्लादेश जेंडर पैरिटी की बात करता आया है, एडुकेट, प्रेडिक्टेबल एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग, एंड अबव ऑल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी व्हाइल कंडक्टिंग मरीन साइंटिफिक रिसर्च इन डीप सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अपने आप में कि कहीं ना कहीं जेंडर पैरिटी को देखना है, बायोडाइवर्सिटी को देखना है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट को देखना है, मरीन एनवायरनमेंट को देखना है, डीप सी बेड की रिसर्च करके वहाँ के जो सोर्सेज हैं उसके अंदर सबका हिस्सा है। मैं आपको एक पहले एपिसोड किया था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे दुनिया में कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ में समुद्र तट नहीं है, वो सी कोस्ट पे नहीं है, वो लैंड लॉक्ड है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है। लेकिन जो सी बेड की जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ है, उस पर उनका भी हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि जो समुद्र के किनारे देश है उनका हिस्सा है, जो अंदर लैंड लॉक्ड कंट्री हैं उनका भी हिस्सा है समुद्र के अंदर, समुद्र किसी एक का नहीं है। इसलिए हमेशा जब समुद्री वेल्थ की बात होती है, ब्लू इकॉनमी की बात होती है, या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर जो मेटल्स एंड मिनरल्स हैं उनकी बात होती है, तो उनकी हिस्सेदारी भी है और ये इंटरनेशनल लॉ है इस मामले में। तो बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, और ऐसे डीप रिसर्च के सब्जेक्ट्स के ऊपर मीटिंग कम ही होती है और बांग्लादेश काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेता आया है। और वैसे भी अभी प्रेसिडेंट है वो,
काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का। तो ये अच्छी बात है और बड़ा अचीवमेंट भी है और ऑनर भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।